आज सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल में शुभेंदु के कमान संभालने के बाद हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। शुभेंदु को सत्ता में आए हुए केवल 11 दिन हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं, वो भी युद्ध स्तर पर ले रहे हैं। इनके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा फैसला आपको बता दें, शुभेंदु सरकार ने लिया। सीएम शुभेंदु ने अब पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी फायदे को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। ममता सरकार ने ओबीसी कैटेगरी ए में 10% और ओबीसी कैटेगरी बी में 7% आरक्षण दिया था। अब केवल 7% आरक्षण ही लागू रहेगा। नई नीति के तहत ये आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायों को दिया जाएगा जो एससी एसटी श्रेणी में नहीं आते। अब बंगाल में कुल 66 जातियां हैं और समुदाय ओबीसी आरक्षण के जो दायरे में आएंगे, इन्हें ही सरकारी नौकरियों और दूसरे सरकारी पदों पर 7% आरक्षण का फायदा मिलेगा। शुभेंदु सरकार ने दावा किया है कि पिछली सरकारों के द्वारा मुस्लिम समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करना कानूनी रूप से कमजोर और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित था। सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की उन टिप्पणियों का भी हवाला दिया जिनमें कई मुस्लिम समूहों को ओबीसी सूची में शामिल करने को असंवैधानिक बताया गया था। शुभेंदु अधिकारी नॉन स्टॉप बड़े फैसले ले रहे हैं। संवेदनशील इलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक को केंद्र सरकार को सौंपने का भी फैसला लिया गया है। हम इस खबर पर आए उससे पहले बात चूंकि ओबीसी कोटे की होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अजीत जी, सवाल ये है कि ये सरकारें ओबीसी में भी, उसमें भी मुसलमानों को ये कोटा क्यों देती हैं? क्यों दिया था टीएमसी ने? देखिए, एक तो भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण प्रतिबंधित करता है। धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो उसका जो बैकडोर रास्ता होता है, बैकडोर जो तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि उनको ओबीसी की श्रेणी में शामिल, तो ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा और उस जातियों में भी बटे हुए हैं, उसमें रख के उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाए। पहले पश्चिम बंगाल में ये नहीं था, कई राज्यों में पहले भी था, अभी भी है। पश्चिम बंगाल में ये नहीं था पहले। पश्चिम बंगाल में पहले सिर्फ एक ही कैटेगरी थी, ओबीसी बी कैटेगरी जिसको कहा गया। पहले एक ही ओबीसी कैटेगरी होती थी। जिस तरह से बिहार में एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 है, उस तरह से ओबीसी ए, ओबीसी बी है। ओबीसी ए जो है 10% वाला, ये ममता बनर्जी ने क्रिएट किया। और आप सोचिए, और ओबीसी बी वो पहले से था 7% आरक्षण जो है। ओबीसी था सिर्फ, ए बी उन्होंने किया बाद में, 7% आरक्षण था जो आज बी में है, वही था पहले। अब ओबीसी ये जो क्रिएट किया, उसमें वो कहा कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को देंगे, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, वोट बैंक की राजनीति के लिए कि 77 जातियों को शामिल किया और उस 77 में से 75 जातियां मुस्लिम समुदाय की थी। अब आप सोचिए कि इस तरह से आप आरक्षण देना जा रहे हैं। 2 जातियां हिंदू समुदाय की और 75 जातियां मुस्लिम समुदाय की आपने शामिल करके और एक कैटेगरी क्रिएट कर दी और 10% आरक्षण दे दिया। जब ये चैलेंज हुआ कोर्ट में, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कहते हुए इसको रोक दिया। फिर ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और अब यह खबर है कि जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, वो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आपने याचिका वापस ली, वैसे हाई कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा और ये आरक्षण वो वाला खत्म हो जाएगा। अब ये 7% आरक्षण रहेगा, जिनको एक्चुअल जो पिछड़ी जातियां हैं, जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, उनको ये आरक्षण मिलेगा। तो ये विशुद्ध रूप से वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी जो 2011-12 में ममता बनर्जी ने की थी, जब वो 11 में सरकार में आई। उसके पहले नहीं था ये। कम्युनिस्ट पार्टियां भी ऐसा नहीं है कि वो कमिटेड नहीं थी मुसलमानों के प्रति या दूसरी जातियों के प्रति, लेकिन उन्होंने ये वोट बैंक की राजनीति नहीं की थी, ये ममता बनर्जी ने की 11-12 में। और अभी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ने भी जो चुनाव के ठीक पहले 35 जातियों को लिस्ट से हटाने की सिफारिश की थी। तो ये लिस्ट ही पूरा मैनिपुलेट करके आपने ओबीसी के आरक्षण के अंदर मुसलमानों को डाल करके और अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, जिसको अब एक तरह का विराम हमको लगता है। जरा वो चिकन नेक वाली खबर भी आप लगाएं, लेकिन उससे पहले सज्जन जी, मैं ढूंढ रही हूँ ओवैसी ने क्या कुछ कहा, फिर मैंने ढूंढा ममता बनर्जी को, क्या ममता बनर्जी ने इस पर कुछ कहा, क्या अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया? सब चुप होके बैठे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, तो एक कॉम्युनल रिजर्वेशन था। इस रिजर्वेशन का मतलब, आप जाएं बंगाल में और मुसलमानों से पूछे कि आप कौन से मुसलमान हैं, होता है ना, आप जाति पूछते हैं, बोलेंगे शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, और हैं क्या, आप पिछड़े और अति पिछड़े में शामिल हैं। सारे के सारे मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करना कहां से न्यायोचित है? एक तो ये सांप्रदायिक आधार पे किया गया, दूसरा ये है कि उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जब आप पूछिए तो शेख और सैयद की मेजॉरिटी वाले लोग हैं, अहले हदीस, शेख, सैयद। और जब आप उनको शामिल कर रहे हैं, तो जैसा अजीत जी ने बताया कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी, और चुनाव से पहले भी ये मुद्दा था, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार मुस्लिम पार्टियों को फायदा होगा, मुस्लिम लोग टीएमसी से नाराज हैं क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है।